नमस्कार। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता और आप सभी दर्शकों श्रोताओं को यूट्यूब के मेरा चैनल रियल नॉलेज पर स्वागत है। और आज मैं पुनः आप लोगों के समक्ष पूर्व की भांति एक संक्षिप्त चर्चा लेकर उपस्थित हूँ, क्योंकि आज का चर्चा का विषय दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के समाधान से संबंधित है। हमारे कुछ अधिवक्ता साथी द्वारा हमसे ये दो प्रश्न पूछे गए और लोगों ने इस प्रश्न का उत्तर जानना चाहा और इस प्रश्न के समाधान स्वरूप उत्तर स्वरूप आज मैं यह परिचर्चा लेकर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। तो वह प्रश्न है कि क्या धर्म परिवर्तन उचित है, और दूसरा प्रश्न है कि क्या एक से अधिक विवाह उचित है। तो आइए इन दो मूलभूत प्रश्नों के उत्तर जानने का हम इस परिचर्चा के माध्यम से कोशिश करेंगे। तो इस परिचर्चा की शुरुआत करने से पूर्व मैं आप सभी दर्शकों श्रोताओं को, समस्त जनमानस को इस रियल नॉलेज चैनल के बारे में कुछ बातें बता देना चाहता हूं कि यह रियल नॉलेज चैनल का मिशन क्या है। क्योंकि रियल नॉलेज चैनल पर मैं पहले भी बता चुका हूं कि हमेशा एथिक्स की, मोरालिटी की चर्चा होती है, नैतिकता की चर्चा होती है, इंसानियत की चर्चा होती है, नीतियों की चर्चा होती है। रियल नॉलेज चैनल पर एथिक्स की, मोरालिटी की ज़्यादा महत्व दिया जाता है और इस चैनल का मिशन समाज को नैतिक रूप से पतित होने से बचाना है और नैतिकता के स्तर को ऊंचा उठाना है। समाज में अच्छे बातों का प्रचार प्रसार कर सत्यों का उद्घाटन करना, अच्छे बातों का प्रचार प्रसार करना और गलत मत, पंथ, परंपराओं का विरोध करना और अंधविश्वास, रूढ़ियों को खंडित करना इस चैनल का मुख्य मिशन है, उद्देश्य है। और इस दृष्टि को ध्यान में रखते हुए मैं हमेशा इस चैनल पर आप लोग के समक्ष कोई न कोई संभाषण लेकर के उपस्थित होता हूँ। तो इस दृष्टि से आज भी मैं इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर लेकर के इस चैनल पर आप लोगों के समक्ष उपस्थित हूँ। और मैंने कहा कि इस चैनल का उद्देश्य समाज में नैतिक रूप, सामाजिक नैतिक उत्थान करना है, साथ ही असामाजिक गतिविधियों को विरोध करना है। और इस दृष्टि से इस रियल नॉलेज चैनल की ओर से एक काला कोटधारी असामाजिक तत्वों के विरुद्ध न्यायालय में मुकदमा भी दायर किया गया है। और यह चैनल अपने मिशन को ध्यान में रखते हुए आप लोगों के समक्ष हमेशा कुछ न कुछ परिचर्चा लेकर के मैं इस चैनल पर हमेशा उपस्थित होता रहूँगा। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस चैनल पर बने रहें और मुझ द्वारा प्रस्तुत परिचर्चा को सुनते रहें। और यदि यह परिचर्चा अच्छा लगे तो लोगों के बीच इसे शेयर करें। तो आइए इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर समाधान हम यहाँ ढूंढें। इन दो महत्वपूर्णों के उत्तर जानें, इसका क्या उचित उत्तर होगा, इसका विचार हम यहाँ करेंगे। तो इन दो महत्वपूर्ण प्रश्नों के उत्तर जानने से पूर्व मैं यहाँ मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था का चित्रण से संबंधित कुछ बातें बताना उचित समझता हूँ। क्योंकि मनुष्य के प्राकृतिक अवस्था का चित्रण की चर्चा यहाँ इसलिए उचित है क्योंकि यह इन दो प्रश्नों से ही संबंधित है। मनुष्य की प्राकृतिक अवस्था के संबंध में अनेक विद्वानों द्वारा विभिन्न मत दिए गए हैं, जिनमें सर्वोत्कृष्ट मत रूसो द्वारा प्रतिपादित किया गया है। रूसो के अनुसार मनुष्य प्राकृतिक रूप से निश्चल, निष्कपट, निर्दोष है
प्राकृतिक अवस्था में मनुष्य बिल्कुल भोला भाला निस्वार्थी होता था। ज्ञान विज्ञान के विकास के साथ साथ सभ्यता के विकास के साथ साथ व्यक्तिगत संपत्ति का उदय हुआ। तेरे मेरे के प्रश्न खड़े हुए और फिर वे संपत्ति को लेकर आपस में विवाद करने लगे, झगड़ा करने लगा। साथ ही प्रारंभिक अवस्था में, आदिम अवस्था में मनुष्य आपस में संपत्ति तथा स्त्री को लेकर के झगड़ा करता था। इस झगड़ा के निराकरण के हेतु, इन सामाजिक समस्या के निदान हेतु सामाजिक संगठन का उदय हुआ और फिर कुछ सामाजिक कायदे कानून स्थापित किए गए और इन कायदे कानून के अनुसरण में मनुष्य जीने लगा। और इसी दृष्टि को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि मैंने कहा कि आदिम अवस्था में, प्रारंभिक अवस्था में मनुष्य संपत्ति और स्त्री को लेकर के आपस में झगड़ा किया करता था। लोगों को जीवन में बहुत तबाही था, सर्वत्र अशांति कायम था, जिसका निराकरण करने के लिए लोगों ने सामाजिक संगठन बनाया तथा वैवाहिक संस्था की उत्पत्ति हुई। विवाहिक प्रथा अस्तित्व में आया। वैवाहिक प्रथा के अस्तित्व में आने से पूर्व मनुष्य पहले स्वतंत्र हुआ करता था और कामाचार की उच्छृंखल भावनाओं के कारण मनुष्य आपस में झगड़ा किया करता था। इस कामाचार के उच्छृंखल उद्धत भावनाओं को नियंत्रित और नियमित करने के उद्देश्य से वैवाहिक संस्था का आविर्भाव होता है और वैवाहिक प्रथा प्रचलन में आता है। अब एक स्त्री और पुरुष विवाह के बंधन में बंधने लगे और प्राकृतिक अवस्था में जब वैवाहिक बंधन की प्रथा नहीं थी, उस समय शारीरिक रीति क्रिया द्वारा जो संतान उत्पत्ति होता था उसका लालन पालन नहीं हो पाता था। उसमें से अधिकांश संतानें काल कलवित हो जाया करते थे, मर जाया करते थे, प्रकृति के कोख में समा जाया करते थे। तो उनका समुचित लालन पालन, उनका समुचित सर्वांगीण विकास के लिए एक वैवाहिक संस्था या वैवाहिक प्रथा का होना जरूरी था। एक दाम्पत्य समाज के अस्तित्व का जरूरी था। दो स्त्री पुरुष मिल करके एक संगठन बना, वो सामाजिक संगठन बना और दो स्त्री पुरुष दाम्पत्य के रूप में उस बच्चा का माता पिता अभिभावक के रूप में लालन पालन, उसके अस्तित्व प्रदान करने के साथ साथ उसको अस्तित्व मान बनाए रखने के लिए और सर्वांगीण विकास के लिए, चहुमुखी विकास के लिए और सभी मानवीय भावनाओं की विकास के लिए एक पारिवारिक संस्था की जरूरत थी। प्राकृतिक अवस्था में परिवार जैसी कोई संस्था नहीं था और परिवार जैसे संस्था न होने के कारण उत्पन्न संतान को उचित परवरिश नहीं हो पाता था। उसका बौद्धिक, शारीरिक और मानसिक विकास भी सही ढंग से नहीं हो पाता था। मानवीय गुणों का, मानवीय भावनाओं का, दया, प्रेम, सहानुभूति, सहयोग की भावना का भी विकास नहीं हो पाता था। तो इन सभी चीज़ों को ध्यान में रखते हुए सामाजिक समस्या जो आपस में स्त्री को लेकर के प्राकृतिक अवस्था में आदिम मनुष्य जो झगड़ा किया करता था, इस सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए निदान हेतु परिवार नामक संस्था का अस्तित्व हुआ और यह परिवार नामक संस्था की यूनिट इकाई जो है वैवाहिक संबंध से ही शुरू होता है, वैवाहिक प्रथा से शुरू होता है। परिवार का मूल यूनिट इकाई जो है वैवाहिक प्रथा ही है, वैवाहिक संस्था ही है। तो फिर विवाह संस्था का प्रादुर्भाव इन सामाजिक समस्या के निराकरण के लिए, निदान के लिए होता है। उसके बाद कालांतर में धीरे धीरे मनुष्य की उद्यम और उच्छृंखल काम वासनाओं को नियंत्रित करने के लिए जो समाज में वैवाहिक संस्था बनी,
वह ऐसा विधि के विधान बना कि एक स्त्री के साथ एक ही पुरुष जो है वैवाहिक संबंध स्थापित कर सकता है, ताकि सामाजिक समस्या का अस्थायी निवारण हो सके, उस समस्या का जिसका मैंने अभी बताया, जिसका मैंने वर्णन किया। कालांतर दिनों में उच्च श्रृंखल मानवीय कामाचार, काम वासना के उच्च श्रृंखल भावना के कारण, उच्च श्रृंखलता के कारण मनुष्य 1 से 2, 3 शादियां भी करने लगा, और इस तरह से समाज में पुनः एक सामाजिक समस्या उत्पन्न हुआ, आपस में लोग झगड़े करने लगे। तो यह प्रथा उचित समझा गया कि एक स्त्री के साथ एक ही पुरुष वैवाहिक रूप में बंधेगा, और यह प्रथा बहुत दिनों तक अस्तित्व में रहा। आज के समय में बहुत जगहों पर देखा गया है कि सुख लालसा, अत्यधिक तीव्र सुख लालसा के कारण मनुष्य एक से अधिक शादियां कर रहा है, और वैवाहिक विच्छेद करके फिर पुनः शादियां करता है, फिर पुनः वैवाहिक संबंध विच्छेद करता है, पुनः शादियां करता है। इसके पीछे कारण होता है सुख लिप्सा, सुख का बढ़े चढ़े लिप्सा, उच्च श्रृंखल उद्धत काम वासना की इच्छा, और मनुष्य फिर इन इच्छाओं के गुलाम बनकर, जैसा कि कहा जाता है कि इच्छा अनंत होता है, अनलिमिटेड होता है, अनफुलफिल्ड होता है, इसका गुलाम बनकर मनुष्य अपने लिए अनेक समस्या उपस्थित करता है, खड़ा करता है। और जैसा कि मैंने कहा कि इस चर्चा का एक प्रश्न धर्म परिवर्तन भी है, तो मैं धर्म परिवर्तन के संदर्भ में यहाँ मैं बात करना चाहूँगा कि धर्म परिवर्तन मेरे दृष्टि से बिल्कुल गलत है। मैं इस बात को शुरू में ही स्पष्ट शब्दों में खंडन करता हूँ कि धर्म परिवर्तन गलत है। धर्म का जो परिभाषा गढ़ा जा रहा है समाज में, वाकई में वह धर्म की परिभाषा नहीं है। वह कुछ स्वार्थी तत्वों के द्वारा अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ सिद्धि के लिए एक गलत मत, पंथ, परंपराओं को जन्म दिया जाता है और धर्म की गलत परिभाषा बताया जा रहा है। मानव का धर्म सिर्फ और सिर्फ इंसानियत है। इंसानियत मनुष्य का धर्म है, और धर्म परिवर्तन से आशय यहाँ धर्म को छोड़ करके, इंसानियत को छोड़कर हैवानियत को अपनाना है, जिसका मैं घोर विरोधी हूँ। सभी धर्मों के प्रवर्तकों का आशय एक सी रही है, उनकी उद्देश्य एक सा रहा है। सभी ने इंसानियत को महत्व दिया है और हैवानियत का पुरजोर विरोध किया है। कालांतर में कुछ तुच्छ किस्म के स्वार्थी तत्वों ने अपनी स्वार्थ सिद्धि के लिए उनके शिक्षाओं का, उनके उपदेशों का अपने स्वार्थ को ध्यान में रखते हुए गलत ढंग से इंटरप्रिटेशन किया और गलत मंत्र, पंथ, परंपराओं को जन्म दिया है। धर्म का मतलब, धर्म का सीधा मतलब इंसानियत है, और धर्म परिवर्तन का मतलब है इंसानियत को छोड़कर हैवानियत को अपनाना। तो मैं धर्म परिवर्तन का विरोधी हूँ। आज अपने तुच्छ किस्म के स्वार्थ की पूर्ति के लिए मनुष्य एक धर्म को छोड़कर दूसरे धर्म को अपना रहे हैं। उनके पीछे सिर्फ और सिर्फ एक ही मानसा है, अपने तुच्छ स्तर के तुच्छ किस्म के स्वार्थ की पूर्ति करना। मैं यहाँ स्वार्थ के 2 कैटेगरी में रखता हूँ, स्वार्थ की 2 कैटेगरी बताता हूँ। एक स्वार्थ उच्च कोटि का होता है, दूसरा तुच्छ किस्म का स्वार्थ होता है, नीच कोटि का स्वार्थ, निम्न कोटि का स्वार्थ। उच्च कोटि और निम्न कोटि के स्वार्थ में क्या फर्क है, मैं यहाँ यह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।
निम्न कोटि का स्वार्थ का मतलब है अपने व्यक्तिगत हितों को सामाजिक हित के तुलना में ज़्यादा महत्व देना, सामाजिक हितों को नज़रअंदाज करते हुए अपने व्यक्तिगत हितों के पूर्ति करना, सिद्धि करना तुच्छ किस्म के स्वार्थ है। उच्च किस्म का स्वार्थ अपने व्यक्तिगत हित को सामाजिक हित में ही अपना व्यक्तिगत हित देखना। उच्च कोटि का स्वार्थ सामाजिक हित में अपना व्यक्तिगत हित देखना है, क्योंकि मनुष्य समाज का एक अभिन्न हिस्सा है। समाज से बाहर उसका अस्तित्व संभव नहीं है। मनुष्य के अस्तित्व समाज ही प्रदान करता है और समाज ही उसे अस्तित्वमान बनाए रखता है। दो स्त्री पुरुष मिल करके एक संतान की उत्पत्ति करते हैं, मनुष्य की उत्पत्ति करते हैं, फिर उसकी आवश्यकताओं को पूर्ति करते हुए उसका अस्तित्वमान बनाए रखते हैं। मनुष्य और समाज के बीच संबंध ठीक उसी प्रकार है जैसे कि शरीर और उसके किसी अंग का। शरीर के अंग शरीर से अलग रख करके अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता, उसी प्रकार समाज से अलग रहकर मनुष्य अपना अस्तित्व कायम नहीं रख सकता। तो सामाजिक हित में अपना हित देखना, समाज के हित में अपना हित देखना उच्च कोटि का स्वार्थ है। तो कुछ निम्न कोटि के स्वार्थी तत्वों ने हैवानियत को जीवन में अपनाया और उन धर्मों को, उन परंपराओं को, उन मतों को, उन रूढ़ियों को अपनाया जो समाज के हित के दृष्टि से गलत था। और उन लोगों ने अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ की पूर्ति के लिए, अर्थात इस हैवानियत को जीवन में अपनाते हुए अपने तुच्छ स्तर के स्वार्थ की पूर्ति के लिए गलत मत, पंथ, परंपराओं को जन्म दिया। और आज के समय में मनुष्य अपने यही तुच्छ किस्म के स्वार्थ पूर्ति के लिए एक धर्म से दूसरे धर्म अपना रहे हैं। एक धर्म से दूसरे धर्म अपनाने का और कोई दूसरा कारण नहीं है। बड़े बड़े ऋषि, महर्षि, महात्मा, मुनि को आप देख लीजिए, महात्मा बुद्ध को देख लीजिए, जैन महावीर को देख लीजिए, और जितने भी बड़े बड़े ऋषि महर्षि हुए, सभी लोगों ने इंसानियत को महत्व दिया है। बुद्ध ने कोई बौद्ध धर्म स्थापित नहीं किया था। बुद्ध केवल अपने जीवन में इंसानियत को महत्व देते हुए अपने एक अलग ढंग के जीवन में आचरण बरता, जीवन में आचरण को अपनाया। कुछ लोगों ने, कुछ उनके अनुकरण करने वाले अनुयायियों ने उसको एक अलग धर्म का नाम दे दिया। बुद्ध हिंदू धर्म में ही पैदा हुए, हिंदू धर्म के बुराइयों का विरोध किया, लेकिन वह हिंदू धर्म छोड़ करके कोई अलग धर्म नहीं अपनाया। या कोई भी ऋषि, मुनि, महर्षि या कोई भी धर्म प्रवर्तक कोई अलग प्रकार के धर्म का याद नहीं किया है। इंसानियत का महत्व दिया है, जीवन में इंसानियत को अपनाया है, इंसानियत को ही महत्व दिया है। आज के तथाकथित लोग, धर्म परिवर्तन करने वाले लोग, एक धर्म छोड़ करके दूसरे धर्म अपना रहे हैं, क्योंकि वे अपने कुछ स्वार्थ सिद्धि करना चाहते हैं, तुच्छ किस्म के स्वार्थ सिद्धि, निम्न कोटि के स्वार्थ सिद्धि। और जब देखते हैं कि यहाँ इस निम्न कोटि के स्वार्थ सिद्धि नहीं होता है, तो फिर दूसरे धर्म को अपनाते हैं। इसमें ज़्यादातर लोग कुछ हल्का फुल्का आर्थिक लाभ प्राप्त करने के लिए, और ऐसा भी नहीं है कि कोई धर्म वाला, कोई व्यक्ति किसी को कुछ मुफ्त में पैसा लुटाता हो, नहीं। ज़्यादातर लोग कुछ शारीरिक सुख के बढ़ी हुई लिप्सा के पूर्ति के लिए, शारीरिक सुख के बढ़ी हुई लिप्सा के पूर्ति के लिए लोग एक दूसरे स्त्री पुरुष एक दूसरे से संबंध बनाने के नियत से, वैवाहिक संबंध बनाने के नियत से अपना धर्म भी परिवर्तन कर लेता है। ये तुच्छ स्तर के स्वार्थ सिद्धि करना, एक निम्न कोटि के स्वार्थ सिद्धि करना। तो धर्म परिवर्तन, जहाँ तक एक प्रश्न हमारे कुछ साथियों द्वारा किया गया कि उचित है या नहीं, इसका समाधान मैं यहाँ संक्षिप्त में कर देना चाहता हूँ
कि धर्म का आशय समझना यहाँ जरूरी है। धर्म का आशय है इंसानियत और धर्म परिवर्तन का आशय है इंसानियत को छोड़ करके हैवानियत को अपनाना, जिसका मैं विरोधी हूँ। और किसी भी धर्म अपने आप में परफेक्ट नहीं है, त्रुटिपूर्ण है। अगर आप उस धर्म में का खामियों को, त्रुटियों को निराकरण करना चाहते हैं तो आप उस धर्म में रहते हुए उस धर्म की खामियों को, त्रुटियों को निराकरण कर सकते हैं, जैसा कि बुद्ध ने किया, जैन ने नहीं किया, यथुष्ट ने किया, ईसा मसीह ने किया, आदि लोगों ने। लेकिन धर्म परिवर्तन का कोई जगह नहीं है। धर्म परिवर्तन एक तुच्छ किस्म के स्वार्थ की पूर्ति के लिए किया जाता है और इसका मैं घोर विरोधी हूँ, इसका मैं विरोधी हूँ। दूसरा प्रश्न था कि क्या एक से अधिक विवाह उचित है। अक्सर पश्चिमी संस्कृति में एक स्त्री या पुरुष एक से अधिक शादियां करती हैं। एक विवाह करते हैं, फिर विवाह विच्छेद होता है, फिर दूसरी शादियां करते हैं, फिर विवाह विच्छेद होता है, फिर तीसरी शादियां करते हैं, फिर विवाह विच्छेद होता है और इस प्रकार उनका जीवन नारकीय बन जाता है। वैवाहिक संस्था का उदय का उद्देश्य एक परिवार का संगठन करना था जो समाज की इकाई है, और वैवाहिक प्रथा परिवार का मूल है। विवाह में बंध कर ही परिवार के संस्था का उदय होता है। जब तक वैवाहिक बंधन में बंधते नहीं है, जब तक वैवाहिक प्रथा नहीं अस्तित्व में रहता है, तब तक परिवार का भी अस्तित्व नहीं होता है। तो परिवार का मूल है विवाह। और विवाह का दूसरा उद्देश्य है संतान का उचित परवरिश, उसके शारीरिक विकास के साथ साथ तमाम मानवीय गुणों का विकास करना परिवार का ही काम है, जैसे कि प्रेम, सहयोग, सहानुभूति, दया आदि। ये तमाम मानवीय गुणों का विकास पारिवारिक नामक संस्था में ही होता है और परिवार नामक संस्था का उदय वैवाहिक संबंध से ही होता है। तो आज हम जब एक से अधिक 2-3 शादियां कर रहे हैं तो इससे क्या होता है कि एक बच्चों का उचित माँ या फिर पिता का प्यार नहीं मिल पाता है और उसका भावनात्मक विकास नहीं हो पाता है। साथ ही अगर विवाह विच्छेद के कारण बच्चों के परवरिश का जिम्मेदारी अगर किसी स्त्री या सिर्फ पुरुष या सिर्फ स्त्री पर आ जाती है तो एक प्रकार के बहुत बड़ा कठिनाइयाँ या फिर दिक्कतें उस व्यक्ति के लिए जो उसका परवरिश करता है उसके लिए एक बहुत बड़ी कठिनाई और दिक्कतें और कठिनाइयों का उसे सामना करना पड़ता है विवाह विच्छेद के कारण। दूसरा, बच्चों के समुचित सर्वांगीण विकास नहीं हो पाता क्योंकि उन्हें पिता या फिर माता का समुचित प्यार नहीं मिल पाता, उसके भीतर सामाजिक मानवीय गुणों का विकास नहीं हो पाता है, जैसे दया, करुणा, पारस्परिक सहयोग, प्रेम की भावना विकसित नहीं होती है। यहाँ तक कि बच्चों को प्यार नहीं मिल पाता है तो कुछ बच्चों में कुछ पुरुषों के प्रति, अपने पिता के प्रति जो उसको जन्म दे करके छोड़ देता है या माता के प्रति जो जन्म दे करके छोड़ देता है, एक नफरत का भाव पैदा होता है और उसके मन में समाज के प्रति भी नफरत का इस प्रकार भाव पैदा होता है। और नफरत के भाव को लिए हुए कोई इंसान एक पॉजिटिव लाइफ लीड नहीं कर सकता। जब तक मन में नफरत का भाव हो तब तक कोई इंसान पॉजिटिव लाइफ लीड नहीं कर सकता। तो एक से अधिक विवाह हर परिस्थिति में उचित नहीं है। मैंने कहा, पहले भी चर्चा में मैं कह चुका हूँ कि कोई भी शिक्षा, संस्कार और विचार अपने आप में उचित या अनुचित नहीं होता। उसकी सत्यता असत्यता की कसौटी परिस्थिति विशेष और संदर्भ विशेष होता है। किसी विचार, शिक्षा और संस्कार की सत्यता असत्यता का निर्णय अंतश्चेतना द्वारा होता है। अंतश्चेतना ही यह निर्णय करता है कि अमुक विचार
इस परिस्थिति में, इस सिचुएशन में यह शिक्षा या संस्कार इस सिचुएशन में सही है या गलत है। तो कुछ परिस्थितियों में विवाह विच्छेद किसी भी कीमत पर उचित नहीं कहा जा सकता और दूसरी शादी उचित नहीं समझा जा सकता। उदाहरण के लिए, जनरली विवाह विच्छेद, दूसरी शादियां 3 परिस्थितियों में, 3 कंडीशन में होता है। पहला, पति पत्नी दोनों में से किसी एक का मृत्यु हो जाना। दूसरा, पति पत्नी दोनों में से किसी एक के द्वारा संतान उत्पत्ति करने में अक्षम होना। तीसरा, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल न होना। और जो तीसरा कारण है, पति पत्नी के बीच आपसी तालमेल न होना, इसके पीछे भी एक कारण होता है कि मनुष्य का एक्सेप्टेशन पति का पत्नी से और पत्नी का पति से काफ़ी बढ़ा चढ़ा रहता है और इस परिस्थितियों में आपस में तालमेल नहीं होता। तो ये उचित नहीं है, क्योंकि दुनिया में कोई भी मनुष्य, कोई भी इंसान हर दृष्टि से, हर तरह से परफेक्ट नहीं होता है। आप एक शादी करते हैं, उसमें कुछ खामियां देखते हैं, फिर दूसरे करते हैं, दूसरे में कुछ खामियां खेलते, फिर तीसरे करते हैं। इस तरह से आपका एक समुचित उचित लाइफ पार्टनर जीवन में नहीं मिल पाता है और फिर आपका जीवन नारकीय हो जाता है। दूसरा, संतान अलग अलग बार बार शादियां करने से बच्चों को परवरिश नहीं हो पाता है ठीक से, उनका सामाजिक मानवीय गुण उनके अंदर विकसित नहीं हो पाता है। जैसा कि मैंने कहा कि वह समाज के प्रति, लोगों के प्रति नफरत भाव लेकर जीते हैं और नफरत भाव के कारण वे सुखी और एक आनंद में खुशहाल जीवन नहीं जी सकते, पॉजिटिव लाइफ नहीं जी सकते। तो एक खामियां है लगातार विवाह विच्छेद करने का। तो इस दृष्टि से कुछ सरकमस्टांसेस को छोड़ करके विवाह विच्छेद करना और दूसरी शादियां करना, तीसरी शादियां करना अनुचित है। लेकिन कुछ खास परिस्थितियों में और कोई विकल्प नहीं है, जैसे कि पहले ज़माने में सती प्रथा थी जो अनुमासिक कृत थी। अब पति या पत्नी के मृत्यु के बाद दूसरी शादी करना नैतिक दृष्टि से भी उचित समझा जाने लगा है और इस प्रकार की शादी को सामाजिक मान्यता भी मिलने लगी है। पहले ज़माने में इसे सामाजिक मान्यता नहीं मिली थी। लेकिन बहुत सारी शादियां और विवाह विच्छेद अपने सुख और कामाचार के उद्यम और उच्च श्रृंखल भावनाओं के तृप्ति के लिए जो लोग एक से दो, दूसरे से तीसरी शादियां करते हैं, तो ये गलत है और इस प्रकार यह एक सामाजिक बुराई है और इसका मैं विरोध करता हूं। और मैंने अपने जीवन में एक अनुभव भी देखा है, मैं अनुभव की बात कर रहा हूं यहाँ पर इस प्रश्न के समाधान के रूप में, कि एक स्त्री जो महतो जाति से थी और उसने अपना धर्म परिवर्तन, जाति परिवर्तन करके अविवाहित रूप से लिव इन रिलेशनशिप में एक पंडित के साथ रहने लगी। 2-3 साल उसके साथ रही, फिर उससे 2 बच्चे भी पैदा हुए। लेकिन आज वह अकेले रह करके किसी तरह कठोर परिश्रम करके इधर उधर कर से कुछ पैसा उपार्जन करके अपने दोनों बच्चों की कठिनाइयों में परवरिश कर रहा। फिर बाद में उसने अपना धर्म भी परिवर्तन कर लिया हिंदू से और सिख बन गई और सिख बन करके वह सिख पुरुष के साथ लिव इन रिलेशनशिप में रही। धर्म परिवर्तन के पीछे और दूसरा कुछ कारण नहीं होता है, उसने धर्म परिवर्तन करके लिव इन रिलेशनशिप में रहने लगी, फिर उससे उसका संबंध नहीं बना, तो आज के डेट में वह अकेला जीवन जी रही है। और ऐसे परिस्थिति में बहुत सारे स्त्रियां जिनका कोई पति नहीं मिल रहा है, वो गलत दिशा में भी कदम बढ़ा रहे हैं और इस स्थिति से आज उन लोग, ऐसे लोगों का भी जीवन नारकीय हो गया है। तो मैं इस बात का विरोधी हूँ कि अब बिना किसी कारण के, रीजन के, और केवल एक ही रीजन के अपने सेक्स शारीरिक सुख की उद्यम और उच्च श्रृंखल अभिलाषा और लिप्सा के पूर्ति के लिए एक से अधिक विवाह विच्छेद कर रहे हैं, धर्म परिवर्तन करके शादियां कर रहे हैं और फिर विवाह विच्छेद कर रहे हैं। तो मैं इन बातों का विरोधी हूँ,
क्योंकि इससे परिवार नामक संस्था का अस्तित्व नहीं मिलता है और बच्चों का परवरिश नहीं हो पाता है ठीक से, परवरिश करने में कठिनाइयाँ होती है और बच्चों को माता पिता का प्यार भी नहीं मिल पाता है और बाद में उन्हें उचित परवरिश न होने के कारण उसमें कोई भी मानवीय गुण का भी विकास नहीं होता है, समाज के प्रति नफरत का भाव रहता है, जिससे उसका जीवन भी एक नारकीय बन जाता है। तो मैं इस बात का विरोधी हूँ कि अपने शारीरिक सुख के अधिकतम तृप्ति के लिप्सा के लिए अधिक से अधिक बार शादियाँ करना, अधिक से अधिक लोगों के साथ वैवाहिक संबंध बनना, एक बार शादी को तोड़ना, विच्छेद करना, विवाह विच्छेद करना, पुनः शादी भी करना, ये उचित नहीं है। क्योंकि मनुष्य ने वैवाहिक संस्था का उदय उस उद्देश्य से किया था, उसकी पूर्ति होनी चाहिए। एक वैवाहिक प्रथा, वैवाहिक संस्था परिवार की इकाई होता है और बच्चों के उचित परवरिश करने के लिए साथी परिवार का होना जरूरी है और साथ ही काम के बाद एक दूसरे के प्रति स्त्री पुरुष मिल करके भावनात्मक रूप से जुड़ाव महसूस करके अपने आप को फुलफिल लाइफ जीते हैं। तो फुलफिल लाइफ जीने के लिए विवाह बंधन में बंधने के साथ साथ विवाह बंधन को अस्तित्व में कायम रखना भी जरूरी है और बार बार शादियाँ विवाह विच्छेद करना उचित नहीं है। और आज मैं इन्हीं शब्दों के साथ यह परिचर्चा समाप्त करता हूँ और आप सभी से मेरा यह एक और बात कहना है कि रियल नॉलेज चैनल पर पुनः आप लोग के समक्ष एक संक्षिप्त चर्चा लेकर के उपस्थित होऊंगा और आप लोग इस चैनल पर हमेशा बने रहें। अगर इस चैनल पर प्रस्तुत की जा रही चर्चा यदि आपको अच्छा लगता हो तो आप इसे लोगों के बीच शेयर जरूर करें। मैं वीरेंद्र कुमार अधिवक्ता, नमस्कार, जय हिंद।